ओजोन को लेकर जो तोड़फोड़ की जा रही है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ओजोन का जो डेफिनेशन है वो हम खुद ही समझ में नहीं आ रही, ना प्रशासन को समझ में आ रही है। जो ये अधिकारी आ रहे हैं वो कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे। किसी को ये नहीं पता है कि ओजोन है कहाँ तक ओजोन है, ये भी नहीं पता। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहाँ उनका पीला पंजा जहाँ उन्हें दिख रहा है कोई नया कंस्ट्रक्शन हो, वहीं पीला पंजा चलाए जा रहे हैं। ना गाँव को छोड़ रहे हैं, ना कॉलोनी को छोड़ रहे हैं, ना जगह किसी धार्मिक स्थल को छोड़ रहे हैं। जो इनका मन कर रहा है उसे वो चला रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको प्रोटेक्शन दे रहा है और जो रेवेन्यू का एसटीएफ का चेयरमैन होता है, एसडीएम होता है, एसडीएम उसको खुद को नहीं पता है कि किसको मैं ये कहूँ कि ये कहाँ है, कैसे है। वो सीधा बोलते हैं कि डीडीए से बात करो, डीडीए कहती है हाई कोर्ट से बात करो। अरे भाई कोई तो क्लियर करो। एमसीडी तोड़ने आ रही है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। यहाँ की जो भोली वाली जनता है, जिन लोगों को यहाँ से देखिए ओजोन का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, पल्ला जंगोला से लेकर बदरपुर तक 22 किलोमीटर का लगभग दायरा है। 22 किलोमीटर में 7 से 8 लाख लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। 1 से 1.5 लाख मकान आ रहे हैं। 1 से 1.5 लाख मकानों को इन्होंने टारगेट पे ले रखा है। बस अब सीधा ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है किसका कहाँ है, बस ये है कि जो नया बनता दिख रहा है उसे तोड़। ओजोन की तरफ से कोई नोटिस जारी हुए? कोई नोटिस जारी नहीं हो रहे, बस अपनी फौरी तौर पे जो इन्हें दिख रहा है कि भाई नई कंस्ट्रक्शन, जबकि ये मकान 3 साल पुराना बना हुआ है। नहीं है उनके पास पैसे, गेहूं काटे हैं। अब इस बार उनके गेहूं के पैसे आते हैं या खेती बाड़ी के पैसे आते, आगे वो सुधारते, उससे पहले वो डिमोलिशन कर दिया काय के नाम पे, ओजोन के नाम पे। तो मेरा कहना ये है कि प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है खुली। सांसद जी ने कहा है कि जो बांध के अंदर वाली कॉलोनियां हैं उनमें कोई निर्माण कार्य पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए सांसद जी ने क्या कहा है, क्योंकि सांसद जी कहने में और उनके करने में बहुत अंतर आ रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, उन्होंने बोला था एक ईंट नहीं लेगी, यहाँ पूरे घर हिल गए, यहाँ लोगों के घर टूट गए। आप उनको ये पूछिए, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई आदेश दे भी दिया है तो आप उसके ऊपर अध्यादेश क्यों नहीं लाते, उसको रोकते क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के पास तो पावर है, मेजॉरिटी की सरकार चला रहे हो आप लोग। केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, निगम में आपकी सरकार है, 3-3 इंजन की सरकार चलाए जा रहे हो। आप एक भी कुछ नहीं कर सकते। बस आपको अपनी राजनीति करनी है। यहाँ नूरा कुश्ती हो रही है, विधायक उनको कह रहे हैं, विधायक को वो कह रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं और अपना मजे ले रहे हैं। यहाँ जनता मर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनकी लड़ाई लड़ने को राजी नहीं है। हाँ बस ये नूरा कुश्ती बढ़िया हो रही है, क्योंकि जनता को पीसना है, पीस दिया। मरना है मर जाए। घर का जिसका ये घर टूटा है, 40-50 लाख रुपए लगे हैं, वो दे देंगे क्या? कल अगर ओजोन डिफाइन नहीं हुआ, कल हाई कोर्ट में अगर ये मान लो डिपार्टमेंट ने मान लिया कि हमसे गलती है, क्या उसका कंपनसेशन देगी सरकार? या वो विभाग देंगे जिन्होंने तोड़ के धर दिया? या वो सांसद देंगे या विधायक देंगे? कहने का मतलब ये रही है कि आम आदमी को कहीं ना कहीं ये उत्पीड़न की श्रेणी में ला रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जनता उग्र हो, और उग्र होगी, रोड पे आएगी तो मारेगी या मरेगी। अब भैया जिसका घर टूटता है वो तो वही जाता है। अमित जी, ये जो ओजोन को लेके यहाँ पे तोड़फोड़ की जा रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ओजोन को लेके तोड़फोड़ की जा रही है, जो असली जो ओजोन है उसमें तोड़फोड़ कर ही नहीं रहे हैं। ये जो हमारा गांव है उसको टारगेट किया हुआ है इन लोगों ने, और ये एमएलए और एमपी की नूरा कुश्ती जो है उसके इसका अंजाम हम भुगत रहे हैं। उसका जो ये जो हम आज हमारे मकान टूट रहे हैं, हम किसान हैं, और किसान अपना मकान कैसे बनाता है ये आपको पता है, आप भी गाँव के लोग होंगे कि पहले झोपड़ी बनाते थे, अब लेंटर का बनने लगे तो लेंटर का बनाने लगे। तो किसान कैसे अपना मकान बनाता है ये भी आपको पता है। पर जब आज किसान के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी सरकार आई थी, ये कह के आई थी हम किसान के हित की सरकार है, आज हमारा हित नहीं होगा, आज हमारा अनित होगा और हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। ओजोन के एरिया में इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है। आप 1984 का ये बांध बंधा हुआ है। 1984 से लेके यहाँ पे हमारे अंदर एक बूंद पानी नहीं आया। पहले बड़े बुड्ढे बोलते चोया आता था, वो चोया भी हमारे गाँव में नहीं आया। 1954 में हमारा गाँव डीडीए ने बताया, नक्शे से बताया हुआ गाँव है। जब 78 में हमारे गाँव में बाढ़ आई तो उसके बाद में सरकार ने हमें बांध दिया और उसके अंदर हम इन्होंने सुरक्षित किए। हम सुरक्षित जगह में बैठे थे। हमारा पुश्तैनी गाँव है। आज इस गांव के अंदर ओजोन के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही है, ये हमारे गांव के लोग ज़्यादा छलबल वाले लोग हैं। हम लोग इसको लेके, और हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर कोई भी किसी को यहाँ नोटिस लगाती है तो जो जिसके यहाँ नोटिस लगाती है उसको अपनी बात रखने का समय देती है। हमें कुछ समय भी नहीं दिया है। यहाँ पे नोटिस लगा दिए गए, 2 दिन बाद आके यहाँ तोड़फोड़ कर दी गई। हमारे गाँव के लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। हमारे गाँव के अंदर इस टाइम भय की स्थिति है। अभी गांव में चलिए, कोई अम्मा आपसे पूछ लेगी, कोई भी अम्मा पूछ लेगी, अब भैया ये मकान टूट रहे हैं, हमारा भी टूटेगा। इतना दर्द गांव के अंदर है, इतना भय अंदर है। और जिनका ये मकान टूट रहा है, मैं तो ये कहता हूँ मकान हमारा ही है, हम सब लोगों का ये मकान है। उनके घर में 2-2 दिनों से खाना नहीं है, तो इसको शर्म आनी चाहिए। ये अपनी राजनीति के चक्कर में हमारे गाँव को पीस रहे हैं। इस गाँव ने, इस बुराड़ी विधानसभा ने मेंबर पार्लियामेंट को 90% वोट देकर जिता के भेजा है। विधायक 4 बार का विधायक इस गाँव से वोट बना है वो।
इस गांव के हित की बात कोई सोच ही नहीं रहा। जनप्रतिनिधि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमें हमारे साथ में जुमलेबाजी कर देते हैं। हम जाते हैं इकट्ठा होकर, हमारे गांव के बुजुर्ग जाते हैं, हम वो उनसे बोलते हैं कि आप बाबा जाइए, आपके गांव के गीत नहीं लगी। ओजोन का एरिया जमुना के इस तरफ है, आपका उज्जैन में नहीं आता। आते हैं तो यहाँ पे तोड़फोड़ होती है। हमारे गांव में आते उन्हें उग्रवादी बताया जाता है। उग्रवादी का कुछ लोग जाते हैं तो उनको उग्रवादी बताया जाता है। और ओजोन में आता है तो अभी पीछे बाढ़ का पानी आया था बस अड्डे तक और पूरा सारे एरिया में भर गया, तो वहाँ से तो अभी तक टूट नहीं हुई। और जगतपुर में क्यों सारे एरिया में सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से संपर्क करेंगे। नहीं जी, कोई आश्वासन तो उस दिन से दे रहे हैं जिस दिन समझा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि नहीं रुके, कोई कार्रवाई नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये पानी की रही बात, अब से पहले पीछे बहुत पानी भरा है, सबको पता, पूरे वहाँ तक चला गया पानी। यहाँ तो इतना नुकसान कर दिया, हमारे यहाँ भी नहीं है। और यहाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। और कल को हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, अगर ओजोन से हम बाहर आ जाते हैं, जो ये तोड़ करिए डेमोलिशन करा, इसका हर्जाना कौन देगा? सांसद जी का तो कहना है बांध के अंदर जो मकान बने हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। देख लो जी, बांध के अंदर है। वो तो वो आश्वासन दे देता इतने वहाँ से आगे तो उसमें जो उसके बाद में जो भी अधिकारी इसके अब सरकार से क्या मांग करते हैं गाँव के लोग? हम तो यही मांग करते हैं जी, इसका जुर्माना जो हर्जाना दे हमारे सेव करें। जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोर्ट में जो अभी हमारे गलती उन्होंने की भुगता है। क्राइटेरिया दिया है ओजोन का, जो भी उन्होंने नक्शा मैप दिया है उसमें हमें बाहर करें ताकि हमारा नुकसान न हो आगे। ओजोन में तो आज इनके साथ में होगा, कल और के साथ में हमारे साथ ओजोन में क्या नहीं बना हुआ ओजोन में। बेला रोड सारा बाढ़ में आ गया था, सारा मधुशीला ओजोन में बना हुआ है, गुरुद्वारा ओजोन में बना हुआ। जब ओजोन है तो हमको यहाँ गुमराह करके क्यों बसाया गया? हम तो निगम बोध घाट भी ओजोन में। सार्वजनिक है तो ओजोन 19 में घोषित कर दिया उन्होंने, 2019 में घोषित। यहाँ क्यों नहीं बोर्ड लगाई गई? हमको क्यों गुमराह करा गया? हमारे आसियाना छीनने के लिए। आप ये बताओ, एक ईंट भी लगती है कितने? 8 रुपए की तो एक ईंट पड़ती है, और उसको लगाना मजदूरी है। कहाँ से गरीब आदमी बच्चे ने पेट काट काट के लगा रहा है। ये कितने दिन पुराना मकान बना हुआ है? ये बहुत पुराना तोड़ के बनाया पहले से बहुत पुराना मकान है, ये तोड़ के बनाया गया, नीचे जाल दिया फिर दोबारा बनाया गया है। पैसों से बना रहे हैं, हर आदमी के पास पैसा थोड़ी है, धीरे धीरे बना रहे हैं। 2 साल हो गए इसको बनाते बनाते। जोड़ के कहीं से पैसे लाता है, ब्याज पट्टे से लाता, कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से पैसा कोई ऐसे थोड़ी आ रहा। कहीं से मुआवजा मिल गया, नोएडा से मिल गया, वहाँ से मिल गया, अपनी मेहनत से बना रहे हैं। और इतना पानी भरा था पीछे, वहाँ तो इसने भी अब तक नहीं किया। और जगतपुर में ओजोन लगी हुई है, जगतपुर में, जगतपुर के सारे में, वजीराबाद में इतने प्लॉट हैं, सारी घेर रखी है, रोड तक घेर रखी है। इधर से तोड़ते हैं, उधर से तोड़ते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि ओजोन में तो पीछे से तोड़ते हुए आते, ये नहीं एक घरवा तोड़ दिया, नोटिस हमारे घरों पे लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ समय तो सांसद जी को भी देखना चाहिए, जब ओजोन में नहीं है। और हम कितनी बार उनके पास चले गए हैं, वो शाम को रात को भी गए हैं उनके पास जी, वो कल तोड़ के चले गए हैं। एक ईंट नहीं टूटेगी, एक ईंट नहीं टूटेगी। हम एक पूरा मकान टूट गया, एक ईंट नहीं टूटेगी अब तक भी।